ईश्वर इस रूप में हमारे साथ हैं या नहीं? हर जगह पग पग पर वो थाम लेते हैं। मेरा कोई बहुत बड़ा पाप रहा होगा, जो पाप मेरे उस समय बड़ा दर्द था भाई, जब आप हड्डी टूटेगी बिस्तर में पड़े रहेंगे दर्द होगा, बड़ा कष्ट था, पर बहुत सारे पाप को विधाता ने उस जरा से कष्ट में टाल दिया। अब मैं भी ये शिकायत करूं, हे भगवान मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुमने इतना बड़ा दुख दिया? नहीं, उस दिन मेरी मृत्यु होनी थी। बताओ 20 फीट ऊपर से गिरा था, मैं कोल्हू के बल गिरा, सिर के बल गिर गया होता तो मर जाता कि नहीं? बोल दो हाँ या ना। अब तक तो फोटो भी गुम हो चुकी होती, कुछ भी नामो निशान ना रह जाता, लेकिन यदि आपके बीच में हूं तो मेरी मौत थी उस तारीख को, परंतु उस मृत्यु को ईश्वर ने हड्डी टूटने में जरा से दर्द में टाल दिया। ईश्वर ने, ये ईश्वर की कृपा नहीं तो क्या है? आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ? नहीं, आपका बहुत बड़ा संकट विधाता ने छोटे में टाल दिया। ये ईश्वर की कृपा है और यहाँ ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। मैंने कभी शिकायत नहीं की भगवान से कि आपने ऐसा किया, मेरा कोई पाप था, वो पाप मेरे बिहारी जी ने मेरा जरा से कष्ट में काट दिया। क्योंकि जीवन में जब दुख मिले तो वो पाप है, और जीवन में जब सुख मिले तो वो पुण्य है। इसलिए जीवन में जब सुख दुख आए तो घबराओ ना, भगवान तुम्हारा बहुत बड़ा पाप जरा से मैं काट रहे हैं, कटने दो, तुम्हारा हित है। बच्चे को फोड़ा हो जाता है और डॉक्टर कहता चीरा लगाना पड़ेगा, तो माँ कस के पकड़ लेती है बच्चे को और माँ ही कटवाती है। बच्चा सोच रहा होगा कैसी निर्दयी माँ है, पर तू अभी नहीं समझेगा, तेरी माँ जो कर रही है तेरे भले के लिए कर रही है। ईश्वर यदि दर्द दे रहे हैं तो जरूर बहुत बड़े संकट को ईश्वर जरा से में टाल रहे हैं, और वो माँ बनकर तुम पर कृपा कर रहे हैं। ईश्वर को कैसे देखा जाता है? ऐसे ही तो देखा जाता है, ये कृपा है। मैं गिरा था, सिर के बल गिरता नहीं बचता। आदमी 4 फीट से गिरता है मर जाता है, मैं 20 फीट से गिरा तो बचा हूं, फिर ये कृपा है। इसलिए हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करना सीखो, ईश्वर को महसूस करो। मेरे साथ मेरे गोविंद, तू महसूस कर रहा है, ठीक है, ईश्वर को महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। भगवान आपके तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे हर वक्त विधाता मेरे साथ है। हर हाल में भगवान मेरे। एक बार बचपन की बात, बारिश का समय था, मैं खेत से जा रहा था, पानी तो बारिश के समय में खेत का पानी और कुएं का पानी एक लेवल पे था, और मैं मस्ती से कि ये खेत में पानी भरा, मैं जा रहा था। उस समय मैं बहुत छोटा था, मेरे से तैरना नहीं आता था। उस समय 4 कदम की दूरी पर कुआं था और मैं उस पर गिरने वाला था, क्योंकि मुझे लगा ये खेत है। अच्छा, खेत पर कुआं था, पता नहीं था कि कुआं खेत पर ही है, उस पर कोई बाउंड्री थी नहीं। मैं जाता चला गया, अचानक ना जाने कहां से, आश्चर्य मानेंगे, 4 कदम दूर था वो कुआं मेरे से, कि अचानक मेरी माँ आ गई और मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, आगे कुआं है। वरना गिर जाता, वहां कोई था भी नहीं, बच्चा था, गिर जाता कुएं में तो हो गया था। तो हर पल पल में ईश्वर ने किस रूप में, माँ के रूप में आए, वो किसी के रूप में आए। आखिर प्रेरणा देने वाला कौन है? माँ को भी किसने प्रेरणा, माँ को कैसे पता कि मैं खेत में वहां पर हूं? ईश्वर ने प्रेरणा दी होगी ना, कि जाओ वहां कुछ होने वाला है, समय से ईश्वर ने भेज दिया। यदि आपके अंदर अच्छे विचार आए हैं तो अच्छे विचारों की प्रेरणा देने वाले भी तो भगवान ही हैं। प्रेरणा देने वाले कौन है? इसलिए आप बताइए,
आप लोगों के जीवन में भी कुछ ऐसी आश्चर्यजनक घटनाएं घटी हैं या नहीं? याद है कुछ आपको? तो ये समझना